सारी धरती की जीवन दाता दिखती है। हाँ। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। जिंदाबाद। राम वाह। अरे सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, यह भजन गान करती है तो मीराबाई बन जाती है, यह शस्त्र उठाती है तो जग में काले गण घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते। हमें यह क्यों नहीं दिखाई देता? माफ करना, संचार और प्रचार के तमाम माध्यमों से और हमारी देश की मातृशक्ति इतनी भोली है कि जीवन के सृजन से लेकर मरण तक का भार उठाने के बाद भी तमाम प्याकार प्रकार के व्यंग्यों और कटाक्षों को सहकर भी हंस के कहती है कि हाँ सही कह रहे हो। ये वो माए हैं जो कभी लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, काली हैं। ये वह माए हैं जो कोखों में शेर पालने वाली हैं। भाई वाह। मानता हूं बहुत तेज धार बह रही है, किंतु मुर्दे के जैसे देह धार में बहाओ मत। हाँ। मानता हूं बहुत तेज धार बह रही है, किंतु मुर्दे के जैसे देह धार में बहाओ मत। वंश के गुमान का प्रमाण देके दिखाओ, स्वाभिमानी माता के दूध को लजाओ मत। वंश के गुमान का प्रमाण देके दिखाओ, स्वाभिमानी माता के दूध को लजाओ मत। और 4 रोटियों में भले जीवन चलाओ, किंतु चरण चुंबनों के गीत किसी के भी गाओ। वाह भाई, राम जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। प्रताप फौजदार जी का आशीर्वाद मिलना राम बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए। सीमाएं सुरक्षित हैं, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक जो भी भारत माता के बेटे बेटियां बैठे हैं, सीमाएं सुरक्षित हैं। वहां हमारे शेर भाई खड़े हैं। राजनीति में सक्रिय लोग अपना काम कर रहे हैं। गालियां चाहे कितने भी दे लो, लेकिन देश के उत्थान का रास्ता तो इन्हीं गलियारों से ही निकलेगा, ये मान लीजिए आप। व्यापारी अपना काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हम कितना काम कर रहे हैं। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले, आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला, जिंदा धनानंद चाहिए। और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। भाई कमाल है राम। सुनो, जब हम हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, जब हम इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें जब 2 पन्ने लेफ्ट से राइट करें तो 300-400 साल का समय कब निकल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। केवल 2 पन्ने में भारतवर्ष को आजाद हुए मात्र 75-76 वर्ष हुए हैं। तो इस गुमान में मत रहिए कि स्वतंत्रता मिल गई, युद्ध विराम हो गया। केवल संध्या काल का शंख बजा है, सूर्योदय होते ही युद्ध फिर प्रारंभ होगा। हम केवल युद्ध के थोड़े से ब्रेक में हैं, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये बात ध्यान रखिए। सुनो, समर में सुख वाले संसाधन काम नहीं आते, बदन तपाना पड़ता है तब सावन काम नहीं आते। और शत्रु अगर ललकारे तो केशव कहते हैं रणथल में, क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं। क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आते।
केशव कहते हैं रणथल में, क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आते। 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या, मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए। लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, तो ऐसी भुजाओं का अचार डाल। जिंदाबाद, कमाल, राम जिंदाबाद। बार बार अत्याचार झेलता नहीं है कोई, कमजोर खुद को कराल कर लेता है। हाँ। बार बार अत्याचार झेलता नहीं है कोई, कमजोर खुद को कराल कर लेता है। वो रोटियों लंगोटियों या बेटियों की बात हो तो छातियों को अपनी वो ढाल कर लेता है। हाँ। घाव उसको अलाव मान लेता है वीर, और आहों को अपनी मसाल कर लेता है। पान खा के जाहिल जुबान करता है लाल, वीर रक्त से जुबान लाल कर लेता है। जिंदाबाद भाई राम, वाह। हम इस परंपरा को जीने